स्वागत है भाई आप सभी लोगों का एक नई वीडियो में। आज मैं हूँ कार्ताहेना कोलंबिया में। अभी हमारी 1.5 घंटे बाद फ्लाइट है यहाँ से कार्ताहेना से बोगोटा की। एक्चुअली बात क्या हुई, संटी भाई को किसी इंपॉर्टेंट काम की वजह से अमेरिका वापस जाना पड़ रहा है और इनकी जो फ्लाइट रिटर्न की अमेरिका की है वो है बोगोटा से। तो मेरा बोगोटा जाने का भी प्लान नहीं था। मैंने सोचा था कोलंबिया दोबारा आऊँगा तो मैं इन बोगोटा दोबारा घूम लेंगे, पर फिर मैंने सोचा कि चलो 2 दिन बोगोटा रुक जाते हैं, फिर इसके बाद मैं अगले देश चला जाऊँगा बोगोटा से ही। तो संटी भाई कल चले जाएंगे हमको छोड़ के इस सीरीज़ में, और मैं चला जाऊँगा परसों बोगोटा से एक दूसरी कंट्री। तो 2 दिन आपको बोगोटा घुमाएंगे। चलो भाई लेट होने लग रहे हैं, अब निकलते हैं यहाँ से। 8:40-45 हो चुके, 10:30 की फ़्लाइट है। खैर डोमेस्टिक है, एयरपोर्ट पास ही है, गाड़ी हमारे पास है, टैक्सी बुलानी नहीं है। चलो भाई चलते हैं। भाई टाइम हो रहा है, इसको एक्सेप्टो कर देते हैं। टाइम हो रहा है 8:54, 10:29 की फ़्लाइट है हमारी। और अभी इस गाड़ी में पेट्रोल भी भराना है, आधी टंकी हो गई थी। हाँ नीचे है, तो वहाँ पेट्रोल भरवा के फिर चलते हैं एयरपोर्ट। यहाँ से वैसे 2 ही किलोमीटर है। भाई ये देश अजीब है, चलते किलोमीटर के हिसाब से हैं और डाल गैलन के हिसाब से रहे हैं। नहीं कितने का गैलन हो गया ये, 15-17 हज़ार का गैलन हो गया ये। 16,000 रुपये, 16,000 पैसों का गैलन। भाई पेट्रोल आया हमारा 85,000 का, लगभग $20 का पेट्रोल आया, जिसमें हमने गाड़ी चलाई है ऑलमोस्ट ये मान के चलो 260-70 किलोमीटर $20 के पेट्रोल में फुल हो गया। चलते हैं भाई एयरपोर्ट। 8:57 हो गए, 3 मिनट में पेट्रोल भर गया, भर भी दिया, उसने रिसिप्ट भी काट दी। ठीक है भाई, इस कंपनी से ली थी हमने लोकालीजा से, वापस कर दी है गाड़ी। संटी भाई करने लग रहे हैं, मतलब मेरे को बैग चेक इन करना है तो इसलिए मेरे को थोड़ा पहले ही जाना पड़ेगा, वरना वो बंद कर देते हैं काउंटर 1 घंटा पहले। तो वरना तो हमारे बोर्डिंग पास आ चुके हैं। अगर हमारे पास सिर्फ कैरी ऑन बैग होता तो हम चाहे 10 बजे एयरपोर्ट आके 10:30 वाली फ़्लाइट आराम से ले सकते थे, पर सिर्फ कैरी ऑन बैग नहीं है, चेक इन करना है। तो मैं आ गया, कूड़ा लेके कूड़ा भी फेंक देंगे। ये आ गया कार्ताहेना का डिपार्चर्स एरिया। हमारी फ़्लाइट आज है एवियांका से। भाई चेक इन हो गया एवियांका एयर का। मैं आपको बताता हूँ, डिपार्चर इंटरनेशनल उस पर एवियांका एयर का मैं आपको बताता हूँ। अगर आप चेक इन बैगेज टिकट बुक करते वक्त खरीद लोगे तो आपको मिलेगा 60,000 पैसों का। कोलंबिया की बात कर रहा हूँ, मतलब $15 लगभग। ठीक है, चाहे आप चेक इन खरीदो चाहे अपना कैरी ऑन खरीदो। आप सोचोगे कि जो संटी भाई लेके जा रहे हैं कैरी ऑन है, ये कैरी ऑन नहीं है, ये आपका पर्सनल बैग। कैरी ऑन होता है बड़ा सा, जैसे मेरे पास ऑरेंज कलर वाला है ना, वो 10 किलो का लेके जा सकते हो। तो उसका भी प्राइस सेम था, चेक इन का भी सेम था। हालांकि यहाँ पे सिस्टम बहुत बेकार था कि मेरे को लाइन में खड़े होकर बैग ड्रॉप करना पड़ा, मेरे को उठा के खड़ा रहना पड़ा। तो मैंने कहा चेक इन वाला ही ऑप्शन लेता हूँ, क्योंकि चेक इन का बैग खो हो जाता है ना, तो कॉम्पनसेशन वगैरह भी मस्त मिलता है। तो मैं चेक इन ही कर देता हूँ। फिर टिकट बुक करते वक्त 60,000 प्राइस है, चेक इन करते वक्त 1,10,000 है, और एयरपोर्ट पे आके आप चेक इन बैग खरीदोगे तो 1.5 लाख है। तो देख लो भाई, 2.5 गुना हो जाता है। तो पहले से ही खरीद के रखना। चलो चलते हैं। भाई इस एयरपोर्ट पे बड़ा अजीब था, मेरी पानी की बोतल ना भरी हुई थी पूरी, और वहाँ पे कोई डस्टबिन भी नहीं था फेंकने वाला। मैंने कहा इसको पानी को कहाँ खाली करूँ, मेरे को बोतल नहीं फेंकनी पूरी। कहती बोतल ही ले जाओ पूरी, कोई दिक्कत नहीं है। लोग कॉफ़ी लेके जा रहे हैं, पानी की बोतल। तो अब यहाँ पे सब्वे बनवाने लग रहे हैं, फ्लाइट में खा लेंगे क्योंकि सुबह से कुछ नहीं खाया। तो वहाँ से फ़्लाइट बोर्ड स्टार्ट हो रही है, 1 घंटे की फ़्लाइट है। आज इस वीडियो में बोगोटा शहर की आपको सैर कराएंगे संटी भाई के साथ, क्योंकि आज इनका आखिरी दिन है, तो आज ही घूमना पड़ेगा। इनकी कल सुबह की फ़्लाइट है। भाई संटी भाई भूल गए अपने हेडफोन्स गाड़ी में। इंडिया में तो अगर भाई आप चेक इन गेट पे बैठे हो ना, गेट पे बाहर निकल ही नहीं सकते आप, बहुत डॉक्यूमेंट्स है, पर यहाँ पे सीधा बाहर निकल जाओ और वापस भी आ गए। चलो भाई चलते हैं। चलो भाई आपको लेके चलता हूँ मैं कोलंबिया की कैपिटल बोगोटा।
फाइनली लैंड हो चुके हैं कोलंबिया की कैपिटल बोगोटा में। और कल मैंने कितना वीडियो में समझाने की कोशिश करी ना कि कितना दर्द हुआ हमको, किस मतलब प्रॉब्लम से गुजरे हम, पर नहीं समझ में आया होगा लोगों को। मेरे को पता है कि जिसके साथ होता है ना उसी को पता चल पाता है कि क्या हुआ है। पूरे शरीर में मेरे दर्द हो रहा है, पीठ में दर्द हो रहा है मेरे बहुत तेज़, उस बोट की वजह से। कल से पूरा थका पड़ा हूँ। चलते हैं यार हॉस्टल, देखते हैं। चेक इन दे दे तो 1 घंटा कुछ रेस्ट सा करके फिर बाहर चलेंगे। नहीं दिया चेक इन तो भाई सीधा बाहर चलेंगे, कोई भी शाम को आके कर लेंगे। तो भाई यहाँ पे बैग वैग मिल गया। अब यहाँ पे भी वही सिस्टम है, देश तो वही चल रहा है, अभी भी कोलंबिया है तो यहाँ पे ऊबर इलीगल है, पर ऐप से सब लोग वही मंगाते हैं। वैसे टैक्सी यहाँ पे मीटर से चलती हैं। चलो वेट करते हैं अब यहाँ पे। भाई ठंड हो रही है यहाँ पे तो। मेरे को लगता है बोगोटा कोलंबिया का सबसे ठंडा शहर होगा मेजर सिटीज़ में, क्योंकि अभी यहाँ पे होने लग रहा है ये मान लो 15 डिग्री और रात को 8-9 तक चला जाता है। और ये मतलब इक्वेटर के पास ही है, हाइट पे है ये, इसलिए ठंड है। चलो आ जाओ, चलते हैं टैक्सी में अपने हॉस्टल। भाई सिल्वर कलर की निशान टिड्डा आएगी। ये कौन सी गाड़ी है सिल्वर निशान टिड्डा, हमको पता नहीं। वो आ गई शायद, वो है भाई। CDR नंबर है उसका, देखना मेरे को दिख नहीं रहा। हाँ वही है, CDR है ना भाई। देख लो यहाँ पे टैक्सी वालों की दादागिरी है, तो ये ऊबर वालों को आने नहीं देते। तो वो कह रहा है अराइवल पे नहीं आऊँगा मैं, आप डिपार्चर्स पे ऊपर आओ। तो अब वो ऊपर जाने लग रहे हैं। बताओ यार क्या ड्रामा है। ये आ गए हम भाई इनके डिपार्चर्स पे। जहाँ जहाँ टैक्सी इलीगल होती है ना वहाँ पे ऐसे ही करते हैं। भाई मैं यहाँ पे खड़ा और संटी भाई टैक्सी वाले के साथ आ गए। कहाँ से आ रहे हो आप? बोगोटा में रुका हुआ था 4 दिन से, मैं तो भाई को लेने आ जाता हूँ। भाई मैं यहाँ पे वेलकम टू बटोका भाई। मेरे को मैसेज आया कि आपकी राइड तो स्टार्ट हो गई। मैंने कहा मैं तो यहीं खड़ा हूँ। भाई ये आ गए हम बोगोटा में, मतलब आ तो गए थे पहले ही, और हमने हॉस्टल यहाँ पे भी मसाया लिया है। तो इस हॉस्टल की ना पूरी चेन है ऑल ओवर कोलंबिया, और काफ़ी अच्छा हॉस्टल है। यहाँ पे काफ़ी सस्ता पड़ा है हमको, लगभग शायद 2200 रुपये 2 दिन का पड़ा है मेरे को। संटी भाई को 1100 रुपये 1 दिन का। ठीक है, इनकी कारतेना में भी थी, पर मैंने बताया था कारतेना में उस दिन मैच था तो सारे हॉस्टल फुल थे, तो हमको वो लेना पड़ गया था अपना अपार्टमेंट। चलो आ जाओ, चेक इन का टाइम तो अभी भी नहीं हुआ, देखते हैं, दे दे तो ठीक है, नहीं तो देखी जाएगी। भाई ये आ गए थे हम हॉस्टल में, और ये पहाड़ों पे ही बसा हुआ है पूरा हॉस्टल। पता नहीं कहाँ से, रिसेप्शन कहाँ पे है। तो अभी हमने 10 बेड वाली डॉर्मेट्री बुक करी थी। वैसे चेक इन 3 बजे था, पर लड़की अच्छी थी, उसने हमको चेक इन 1 बजे ही दे दिया। ठीक है, और ये बेड है, देख लो, ऊपर नीचे। अब मैं आपको बताता हूँ कि भाई दिक्कत क्या है यार हॉस्टल्स में। कई बार मेरे को गुस्सा किस चीज़ पे आता है कि यहाँ पे 2 बेड खाली थे, दोनों नीचे के थे। अब इनको लगा कि हम दोस्त हैं, एक को नीचे का देते हैं, एक को ऊपर का देते हैं। तो मैंने कहा भाई मैं नीचे वाला ले लेता हूँ। फिर पता नहीं किसी का फ़ोन करा, कहते हैं नहीं ये वाला नहीं ले सकते, किसी का है। और वहाँ पे कुछ नहीं रखा हुआ, ना किसी का सामान है, ना बेडशीट, मतलब बिखरी पड़ी है, बिल्कुल नया बेड पड़ा है। तो यार मैं ना, अगर मैं अपना हॉस्टल खोलूँ तो मैं उसमें ऑप्शन दूंगा कि आपको अगर लोअर बेड चाहिए ना तो $1 फालतू लगेगा या फिर $0.5 फालतू लगेगा। और मैं पर्सनली ना, अगर ये हॉस्टल वाले कहें कि आपको लोअर बेड मिलेगा, या फिर सब हॉस्टल वाले ऐसे करने लग जाएं लोअर बेड के एक्स्ट्रा पैसे लगेंगे, तो सारे गोरे ऊपर पड़े होंगे और मैं हर बार एक्स्ट्रा पैसे दे के लोअर बेड लूँगा कि $10 का है, 11 का दे के मैं लोअर बेड लेना ज़्यादा प्रेफर करूँगा। क्योंकि भाई यार मतलब जो रिक्वेस्ट कर ले गोरा उसको दे देंगे। हमने रिक्वेस्ट कर ली, कई बार कर देते हैं लोग कि नहीं देते फिर। ठीक है, तो भाई ये वाली सेम चीज़ ना मैं कई बार इंडियन रेलवेज़ में भी कमेंट कर देता हूँ कि इंडियन रेलवेज़ में ना लोगों की आदत रहती है कि मतलब कोई बुजुर्ग लोग आ गए या फिर कोई औरत आ गई और आपकी नीचे वाली सीट है और उनको ऊपर वाली मिली होगी ना, आपसे आगे सीधा ही कह देंगे अरे बेटा आप ऊपर चले जाओ। मैं ये नहीं कह रहा कि भाई बुजुर्ग लोग की मदद मत करो या मत करो, क्योंकि सीधा ही लोग उस चीज़ पे ले जाते हैं। मैं तो बल्कि कह रहा हूँ तुम एक काम करो, लोअर वाली बर्थ के ना पैसे एक्स्ट्रा कर दो कि भाई
चाहे 50-100 रुपये एक्स्ट्रा कर दो यार, 100 रुपये एक्स्ट्रा कर दो, 1000 रुपये पे 10% महंगी कर दो बस सीट को, ठीक है। मैं आपको शर्त लगा के कह रहा हूँ, जो बंदे आपको आके कहते हैं ना कि भाई ऊपर वाली सीट ले ले, मेरे पैर में दर्द है, मेरे घुटने में दर्द है, मेरे पेट में दर्द है, उस 100 रुपये के ऊपर 10% फेयर के ऊपर ना उसका पैर का दर्द, उसका घुटने का दर्द, उसका पेट का दर्द सब ठीक हो जाएगा, ठीक है। हाँ, किसी ज़्यादा ही मजबूरी लग रही है, और जैसे मान लो आपने लोअर सीट ले रही और किसी बुजुर्ग आदमी को अपर सीट मिल गई, ठीक है, और वो कह रहा है कि भाई चल भाई तू ऊपर चला जा, मैं नीचे आ जाता हूँ, तो आप उससे कह भी सकते हो कि मैंने 10% एक्स्ट्रा दिए हैं, आप उसकी मदद करना चाहते हो, वो आपको 10% एक्स्ट्रा पैसे दे जितने आपने एक्स्ट्रा दिए लोअर सीट के, और आप ऊपर चले जाओ। मैं मजबूरी का फ़ायदा उठाने की नहीं कह रहा किसी की, पर लोग इंडिया में करते हैं, जितने भी मतलब बुजुर्ग लोग आते हैं या फिर लेडीज़ आते हैं, सीधा कह देते हैं भाई ऊपर की सीट ले लो। भाई क्यों ले लें हम? तो जैसे रशियन रेलवेज़ में और सारी रेलवेज़ में ऑल ओवर द वर्ल्ड ये है कि अगर आपको नीचे की सीट लेनी है ना भाई, आपको एक्स्ट्रा पैसे देने पड़ते हैं, और पता है सबसे पहले ना ऊपर की सीट बिकती है वहाँ पे, क्योंकि वो सस्ती हैं भाई। ये सारे कई मतलब 90% तो ढोंग होते हैं, 10% लोग केस जेन्युइन होते हैं, और आप नहीं दोगे उनको सीट तो ऐसा मुंह बना लेते हैं कि भाई जैसे पता नहीं क्या हो गया हो। मेरे साथ कई बार हो रखा है, तो मैं ऐसी हॉस्टल बेड पे एक्स्ट्रा पैसे देने को तैयार हूँ, और जब मैं इंडियन रेलवेज में ट्रैवल करूंगा ना, मैं एक्स्ट्रा पैसे देने को तैयार हूँ लोअर बंक के, पर इंडियन रेलवेज में तो ऊपर की बंक का ही फायदा है, क्योंकि ऊपर वाला सुबह सुबह नीचे आ जाता है और कहता है चल भाई उठ ले, अब यहाँ पे मतलब ऊपर वाली बंद कर दी बंक, अब यहीं पे बैठेंगे सारे। तो ये बहुत बेकार रूल है इंडिया वाले में भी। तो ये मेरे को इससे याद आया अभी कि भाई पता नहीं क्या ही है। ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं है, सही साफ सुथरा हॉस्टल है। अब चलते हैं बाहर। आज मैं आपको अपना बताऊंगा कि मेरे को फर्स्ट इम्प्रेशन कोलंबिया का कैसा लगा। इतने दिन हो गए हमको आए हुए, शायद हो गए हमको 6-7 दिन हो गए, और अभी 2 दिन बोगोटा में हूँ। तो मेरे को ना टाइम नहीं मिला कि मैं पर्सनली खुद भी घूमूं और आप लोगों को भी घुमाऊं, कि मतलब जैसे होता है ना कि खुद ही बस निकल गए और घूम रहे हैं। क्योंकि पहले दिन आए रेस्ट करा, दूसरे दिन पाब्लो एस्कोबार का टूर, तीसरे दिन कोमुना 13 का टूर, चौथे दिन कार्टागेना चले गए, वो फीफा वर्ल्ड कप का, फीफा कह रहा हूँ अमेरिकन कप का मैच था। चौथे दिन फिर उस आइलैंड चले गए। तो आज हम फ्री होके सिटी में घूमेंगे। पहले थोड़ी भूख लगी है तो इंडियन रेस्टोरेंट चल पड़ेंगे। चलते चलते आपको सारा ये बोगोटा घुमाऊंगा, कोलंबिया के बारे में थोड़ी बहुत चीजें बताऊंगा और अपने फर्स्ट इंप्रेशन बताऊंगा, जो कि मेरे हिसाब से बहुत अच्छे इंप्रेशन है मेरे। भाई अभी जिस एरिया में हमारा हॉस्टल है उस एरिया का नाम है ला कंडेलारिया, कुछ ऐसा ही नाम है। सामने वो कोलंबिया का फ्लैग है, शायद मैंने अभी तक किसी भी वीडियो में ढंग से नहीं दिखाया। इनके फ्लैग में 3 कलर हैं, येलो, ब्लू और रेड, पर ये जो सबसे ज़्यादा स्पेस देते हैं ना वो येलो कलर को देते हैं। मैं तीनों कलर के मतलब बताऊंगा। तो सबसे ज़्यादा स्पेस येलो कलर को क्यों दे रखा है मेरे को भी समझ में नहीं आ रहा, पर इन्होंने दे रखा है अपने फ्लैग में सबसे ज़्यादा स्पेस। तो ये वाला जो एरिया है ना, इसमें आसपास कोई भी इंडियन रेस्टोरेंट नहीं है, और इंडियन रेस्टोरेंट थोड़ा दूर जाके हैं सारे यहाँ से। शायद वो वाला मेन सिटी सेंटर है, और ये इनका ओल्ड सिटी टाइप है। ये पूरा एंटीगुआ जैसा लग रहा है, जो ग्वाटेमाला में था, ऐसे पुराना मतलब पुराने टाइप का है ना। तो यहाँ से इनका जो मेन प्लाजा है, पर प्लाजा मतलब होता है एक स्क्वायर जिसके चारों तरफ बिल्डिंग होती है। हर शहर में आपको साउथ अमेरिका में मिल जाएगा ये सब, और सेंट्रल अमेरिका में। तो वहाँ तक वॉक करते हैं तो प्लाजा दिखाते हैं, फिर वहाँ से टैक्सी करके जाना पड़ेगा हमको इंडियन रेस्टोरेंट। तो अभी सामने दिखाता हूँ क्या चल रहा है। ये देखो डाउन हिल जा रहे हैं, ये पूरा पहाड़ पे है ये बोगोटा भी। प्लस भाई जो मेदेइन का वेदर था भाई, ज़बरदस्त वेदर था, कोई दिक्कत नहीं थी वेदर में। मतलब दिन में थोड़ी सी गर्मी हो जाती थी, पर शाम को और सुबह सुबह तो मस्त होता था। और बोगोटा उससे भी बेटर है वेदर में। यहाँ पे मतलब ठंडी रहती है क्योंकि काफ़ी एलिवेशन पे है। अभी मैं एलिवेशन चेक करता हूँ और आपको फ्लैग्स के मतलब भी बताता हूँ, इन कलर्स का क्या मतलब है इनके फ्लैग में, और येलो कलर को क्यों ज़्यादा स्पेस दे रखा है। भाई ये आ गई इनकी कोई चर्च लाइब्रेरी कुछ ऐसा लग रहा है। पर मैंने एक चीज़ नोटिस करी बोगोटा में, जो मेदेइन में नहीं करी थी। यहाँ पे देखो इस चौराहे पे भी बंदा कुत्ते के साथ खड़ा है, और उस चौराहे पे भी एक बंदा ऐसे कुत्ते के साथ खड़ा था, और ये मेरे हिसाब से पुलिस वाले हैं। और एक लड़की भी कुत्ते के साथ खड़ी है, पर ये पुलिस वाली नहीं है इसका पर्सनल कुत्ता है। भाई ये आ गए हम प्लाजा दे बोलीवार के पास। अरे यार एक कबूतर ना, यहाँ से मतलब पूरा वॉकिंग ही है सारा, यहाँ कोई ट्रैफिक नहीं है। इस तरफ भी पूरी स्ट्रीट है, ये सारी दुकान लगी। मेरे को टेम्पर्ड ग्लास भी लगवाना है यार, वो ठीक कराया था ना स्क्रीन यूएस में, तो उन्होंने ग्लास उतार दिया था मेरा टेम्पर्ड ग्लास। और यहाँ सस्ता ही मिल जाएगा, दुकान ढूंढेंगे। इस तरफ है प्लाजा दे बोलीवार इनका। ये पुलिस की गाड़ी जा रही, पुलिसिया देख लो। इनके भी येलो
रंग को ज़्यादा स्पेस दे रखा है इनके झंडे 50% लगभग। तो मैंने काफ़ी ऑनलाइन पढ़ा और येलो कलर को इसलिए ज़्यादा स्पेस दे रखा है इन्होंने, शायद जो कोलंबियन लोग कह रहे हैं कि येलो का मतलब है भाई जो सोना इनका स्पेनिश लोगों ने चुराया है, इसलिए येलो रिप्रेजेंट करता है गोल्ड को जो स्पेनिश लोगों ने इनसे चुराया है, इसलिए उसको इतना ज़्यादा स्पेस दे रखा है। रेड कलर है वही स्पेनिश से आज़ादी पाने के लिए जो इनके फ्रीडम फाइटर्स से उन्होंने खून बहाया है। तो ब्लू कलर है ओशियंस के लिए, तो जो सबसे बड़े ओशियंस इनके पास आके लगते हैं इनके बॉर्डर से, एक है पैसिफिक ओशियन, एक वैसे कैरेबियन सी है जिसमें हम कल मरने वाले थे, पर एक तरह से वो अटलांटिक ओशियन का ही पार्ट है। तो पैसिफिक और अटलांटिक दोनों ओशियन लगते हैं, कैरेबियन सी कह सकते हो। तो ये तीनों कलर इनके फ्लैग में इन चीज़ों को रिप्रेजेंट करते हैं। येलो का अभी भी मेरे को क्लियर नहीं है, पर अगर आप में से किसी को पता है तो कमेंट करके ज़रूर बता देना। भाई ये आ गई इनकी मेन स्ट्रीट, सबसे ज़्यादा ओल्ड एरिया के पास है, इसलिए हॉस्टल्स यहाँ पे, पर इनका जो आजकल मेन डाउनटाउन है ना वो 2-1 किलोमीटर दूर है। तो यहाँ पे सारा ये देखो फ्लैग व्लैग के सोविनियर बेच रहे हैं। आगे इनकी चर्च आ गई, अभी पूरा स्क्वायर आ जाएगा, वो मैं आपको घुमाऊंगा। देखो इसकी स्क्वायर की कितनी सिक्योरिटी कर रखी है, मेरे को लग रहा है मैच की वजह से था। और इस स्क्वायर पे इन्होंने बड़ा टीवी लगा के मैच चलाया होगा, जैसे कार्ताहेना में भी क्लॉक टावर पे चलाया था ना मैच। भाई ये बंदा कितने सारे कुत्ते और बिल्ली लेके जा रहा है और इसने कुछ स्पेनिश में लिख रखा है। मेरे हिसाब से वही है कि मैं कुत्तों की हेल्प कर रहा हूँ, लावारिस कुत्तों की, तो आप डोनेशन देना चाहो तो। कम से कम 6-7 कुत्ते थे और 2-3 बिल्लियाँ थी उसकी रिक्शा पे। भाई कितना सही अंदाजा था ना मेरा, मैंने को पता था यही टीवी लगाया हुआ इन्होंने मैच के लिए। तो बोगोटा में जो मैच हुआ था वो यहाँ पे देख रहे होंगे सारे लोग, ये इनका मेन स्क्वायर है बिल्कुल। एक फ्लैग, एक बोरा फ्लैग, इस पे नहीं लगा रखा, वहाँ पे भी एक फ्लैग है। ये मेरे हिसाब से चर्च है जो कि खुला हुआ है, लोग अंदर जा रहे हैं, तो चर्च के अंदर भी चलेंगे। संटी भाई को यहाँ पे कुछ खरीदना था, पता नहीं क्राफ्ट खरीद ले हैं। 25 बोल रहे हैं, 30 बोल के मैं 4 ले लेता हूँ, रुक जा। तो भाई ये चम्मच सा है ना, इसका ये बोल रही है मतलब अपने मुँह से $3 बोल रहा है। तो संटी भाई 4-5 चीज़ जो लेके बार्गेन सी कर रहे हैं। ये खाने का चैनल है ना संटी भाई का एक, तो इसलिए खाने वाने के स्टॉल्स हैं यार, मस्त लग रही है। सॉस पर स्पाइसी नहीं होगी पक्का। ओ भाई ये लामा ही पकड़ ला है यहाँ पे, खतरनाक आदमी आ रही। तो मैं एकदम से देख के डर गया, बच्ची के साथ वीडियो बना रहे, लामा ही पकड़ ला है यार ये तो। यहाँ पे कमाल ही हो गया, शहर के अंदर ले आए। तो भाई चलो संटी भाई को कटलरी दिला दी, उनका फूड का चैनल है कुछ, तो वो फूड बनाते रहते हैं। अरे भाई एक और क्या है ये, भाई लामा पकड़ रखे हैं यहाँ पे इन्होंने, शहर के बीचों बीच घुमा रहे हैं। और मैं आपको बता दूं जो एलिवेशन है बोगोटा की, मेरी सांस फूलने लग गई, हॉस्टल में भी फूलने लग गई थी, यहाँ भी फूलने लग गई। जैसी फूलने लगती है मैं चेक कर लेता हूँ एलिवेशन क्या है। तो बोगोटा की एलिवेशन है 2700 मीटर के लगभग, और ये वाला थोड़ा और ऊंचा पार्ट है 2800 मीटर मान लो। तो लगभग 9000 फुट पे स्थित है बोगोटा, इसलिए यहाँ पे इतनी ठंड है। रात को 8 डिग्री हो जाएगा। कितने कबूतर हैं भाई, अरे लामा भाई लामा ही पकड़ ला यार, मैं तो हैरान हो गया यार देख के। देखना ये बकरी नहीं है, ये शीप भी नहीं है, ये लामा होते हैं। ये पहाड़ों पे मिलते हैं ज़्यादातर, पीरू वगैरह में ज़्यादा मिलते हैं, पर शायद साउथ ऑफ कोलंबिया में मिलते होंगे। भाई मैं बहुत स्क्वायर्स पे गया हूँ ज़िंदगी में, इतने कबूतर नहीं देखे यार मैंने कभी। ये 0.5 पे कर रखा है मैंने, देखना कितने और उस लड़की के पास। इसके सिर पे पक्का बीट करके जाएंगे। भाग लो भाई, संटी भाई बीट कर देंगे सिर पे। नहीं करने वाले हूँ। संटी भाई से 4-5 लोग अभी तक फोटो खिंचवा के जा चुके हैं भाई। ये तो मेरे को लग रहा है कोई बेकार एरिया में एकदम से आ गए हम। तो प्लाजा से चलते चलते वहाँ से चलते आए हैं, उस चर्च से देख लो। और यहाँ तो भाई कूड़ा मचा रखा है। और ये अबे कितनी लंबी बस है ये। ओ भाई ये तो मेट्रो है, 3 डब्बे जोड़ रखे, 2 तो मैंने। अबे भाई कितनी लंबी बसें हैं भाई, बसें देखो कितनी लंबी है भाई। ये आ गए हम, ये शायद पाकिस्तानी रेस्टोरेंट है, हलाल रेस्टोरेंट। पर इंडियन रेस्टोरेंट सर्च करते हैं तो आता है, अब क्या कर सकते हैं।
तो चिकन टिक्का मसाला यहाँ पे 34,000 का है। तो मेरे को बोगोटा मेडेइन से थोड़ा सस्ता लग रहा है मेरे को। नान 7,200, ठीक है। और समोसे थे, समोसे खाने हैं क्या? एक काम करते हैं, एक ही समोसा है क्या ये? 2 हैं, ब्रैकेट में 2 लिखा है ना। हाँ तो ये मंगा लेते हैं भाई 2 समोसे मंगा लिए। और ये नान ना भाई, मैं 130 कंट्री ट्रैवल कर चुका हूँ, पाकिस्तानी रेस्टोरेंटों में भी गया हूँ। ऐसे लटके हुए नान तो कहीं नहीं देखे भाई मैंने। क्या पता मतलब पाकिस्तान में ऐसे लटकते हों, बताना भाई कमेंट करके जो पाकिस्तान से देख रहे हैं। खाना यहाँ पे खा लिया, बिल आया 55,000 प्लस 10% टिप। ये सब लोग पहले से जोड़ के रखते हैं, पर पूछते ज़रूर हैं कि हाँ जोड़ लें। तो बिल में जोड़ के ला रखे हो तो भाई मैं थोड़ी कहूँगा काट इसको, मैं कहा जोड़ ले ठीक है। पर भाई पाकिस्तानी नान मेरे को समझ में नहीं आए, काफ़ी ज़्यादा मोटे थे, इतना खाने की आदत नहीं है, इतना सारा मैदा ही चला गया अंदर एक तरह से। भाई मैदा था ही नहीं ना वो, इसलिए नान लग ही नहीं रहा था वो। क्या था वो? उन्होंने जो रोटी बनती है ना आटे की, रोटी आटे की उस पे बना रखे थे, तभी तो साइडों का फेंक दिया मैंने। घटिया खाना था दोस्तों। स्वागत है आप सभी लोगों का एक नए दिन में। आज सुबह सुबह तो संटी भाई चले गए थे, शायद वो निकल गए थे सुबह 7 बजे। मैं सो रहा था, मेरे को बता के चले गए। मैंने कहा ठीक है भाई। कह रहे कि अगर काम जल्दी निपट जाता है तो मेरे को शायद विद इन ए वीक दोबारा ज्वाइन कर लेंगे इस टूर पे, और काम नहीं निपटता है तो मैं अकेला ही घूमूंगा। आज के लिए अकेले घूमने की आदत मेरी छूट चुकी है। मेरे को पहले भी इतना पसंद नहीं था अकेला घूमना, कोई ना कोई दोस्त में इसलिए साथ रखता ही हूँ। जैसे नवदीपा जी हो गए, परमवीर हो गया, संटी भाई हो गए, पंजाबी हो गया, तो 4-5 जहाँ भी ये जाते हैं वहाँ पे मैं चला जाता हूँ, या फिर जहाँ पे मैं जा रहा होता हूँ वहाँ ये लोग आ जाते हैं। तो अपना सही टाइम पास सा भी हो जाता है, 2 लोग हो जाते हैं। तो मेरे को सही लगता है यार जब मतलब दोस्तों के साथ घूमना। और मेरे को थोड़ा अकेला अकेला सा फील हो रहा है। दोपहर के बज गए 12, अब जा रहा हूँ मैं कुछ टाको वाको खा के काम ही करूँगा यार। मेरा सिटी घूमने का मन सा नहीं हो रहा, अजीब सा लगता है यार जब कोई साथ होता है और वो चला जाता है। चलो टाको रेस्टोरेंट पे चलते हैं, मैंने ढूंढा तो था, पास में ही है। ये एक और स्क्वायर सा आ गया, खाने पीने की दुकानें हैं। मेरा रेस्टोरेंट उस वाली दुकान में है भाई। ये ला कंडेलेरिया वाला एरिया जिसमें मेरा हॉस्टल है ना, बड़ा ही सुंदर है। पूरा ओल्ड डाउनटाउन है ना, देखना सारी जगह ग्रेफिटी ग्रेफिटी। अच्छा एरिया है यार, और मौसम कितना प्यारा है यार। मैं कोलंबिया दोबारा विजिट करूंगा 110%। और भाई कितनी बढ़िया सोवेनियर शॉप है। और वैसे तो इनके झंडे में जो बीच में सर्कल में कुछ लिखा हुआ है ना, रिपब्लिक ऑफ कोलंबिया, ये है नहीं ऑफिशियल झंडे में। भाई आया था मैं टाकोज रेस्टोरेंट पे, देखना अंदर से कितना अच्छा बना रखा है, पुराना सा। यहाँ पे भी सारी ग्रेफिटी वगैरह है। भाई ये लोग ज़्यादातर खाते हैं बीफ टाको। बीफ मेरे को खाना नहीं है, और मैंने कहा भाई चिकन टाको चाहिए, बीफ बिल्कुल नहीं चाहिए। तो कहता हाँ ये वाला ऑप्शन है। मेरे को मेन्यू में कुछ समझ नहीं आया, मैं सच बताऊँ, पहली बार ऐसा हुआ है तो बिल्कुल ही समझ में नहीं आया। और क्या मैंने कहा मुझो पिकांते, मतलब बहुत ज़्यादा स्पाइसी लिया, प्लस कोका कोला, ठीक है। भाई ये देखो कितना मस्त है। वहाँ पे उन्होंने सॉसेज की सिलेक्शन डाल रखी है। मैंने पिकांते बोला तो मेरे को ये दे गया बंदा, पर ये भी दिखा के देखेंगे, वहाँ पे चेक भी करके आ जाते हैं और कितने हैं। 4 टाको हैं और भाई बर्बर की सब्जी है। भाई बहुत ही टेस्टी खाना था और क्वांटिटी भी बहुत ज़्यादा थी, और मेरे हिसाब से प्राइस भी बहुत कम था। इस पिकांते भाई इसने फाड़ दी बिल्कुल, इसलिए पेप्सी मंगाई थी मैंने। भाई यहाँ खाना खाया था मैंने, लॉस अंतोजोस दे कोयोते। बहुत ही सही खाना था यार भाई, बहुत ही सही टाको बना रखे थे। बिल आया मेरा कुछ 34,000 पैसोस, मतलब $9, 35,000 मान लो, $9 के करीब मेरा बिल आया। बहुत ही ज़्यादा सही खाना बनाया था भाई, मज़ा आ गया। चलो आपको थोड़ा चलते चलते घुमा देता हूँ, फिर जाके अपना रेस्ट करेंगे, क्योंकि कल सुबह सुबह की मेरी फ़्लाइट है। थोड़ा बोगोटा घुमा देता हूँ, कोलंबिया के बारे में बता देता हूँ, क्योंकि अभी तक शायद मौका नहीं मिला मेरे को आपको बताने का। यार सारी स्ट्रीट्स ही ऐसी हैं, देखो पुरानी पुरानी, जैसे यूरोप में आ गए हो। सब पे ये ग्राफिटी बना रखी है इन्होंने। कोलंबिया भाई पूरे दुनिया में जाना जाता है, स्पेशली इनका शहर मेदेइन, जिसमें सबसे पहले गए थे, कि भाई सबसे सुंदर लड़कियां वहाँ की हैं। अपने इंडिया में तो कहते हैं भाई रशिया की लड़कियां सुंदर है, गोरी गोरी ये वो, पर पूरी दुनिया कहती है कि कोलंबिया की लड़कियां सबसे ज़्यादा सुंदर है, स्पेशली मेदेइन की लड़कियां। और मैं सच बताऊं, मैं मेदेइन से कार्टेना गया तो बहुत ही ज़्यादा अंतर है यार लोगों की शक्ल में, बहुत ही ज़्यादा, मतलब ज़मीन आसमान का फ़र्क है कार्टेना और मेदेइन में। बोगोटा में भी काफ़ी ज़्यादा फ़र्क है। मेदेइन में सच में ही लोग ज़्यादा सुंदर थे भाई,
और वैसे तो यार हम लोग कह देते हैं कि भाई सब लोग सुंदर होते हैं, सुंदरता दिल में होती है, पर ये होता है वो होता है। पर दुनिया में ये ब्यूटी पेजेंट्स और ये मिस यूनिवर्स, मिस इंडिया, ये सब क्यों चल रहा है? किस हिसाब से देख रहे हो तुम? सुंदरता के हिसाब से देख रहे हो ना। और लोग फिर ऐसे मतलब नॉर्मल बन जाते हैं कि नहीं भाई सब लोग ही सुंदर होते हैं, किसी की शक्ल बेकार नहीं होती, भगवान ने दी है। पर हम ही लोगों ने एक सारे कंपटीशन बना रखे हैं कि मिस यूनिवर्स ये वो जितने भी हैं, है ना। तो भाई सुंदरता तो होती है, आप किसी हिसाब से मान लो, मानना चाहो ना मानना चाहो, पूरी दुनिया मानती है, दिल में सबके रहता है, पर बोलता कोई कोई है कि भाई तुम सुंदर हो, तुम सुंदर नहीं हो। किसी हिसाब से तो तुम देख ही रहे हो ना सुंदरता को, जज तो कर ही रहे हो। पूरी दुनिया क्यों कह रही है कि मेदेइन कोलंबिया की लड़कियां सबसे सुंदर है? क्यों तुम ये कंपटीशन करा रहे हो मिस यूनिवर्स, मिस इंडिया वगैरह का? मतलब एक डेफिनेशन तो है भाई सुंदरता की। किसी की नज़र में कोई सुंदर है, किसी की नज़र में कोई सुंदर है, कोई सबकी नज़र में ही सुंदर है, जैसे मेदेइन में। और मेरे को ये बात बिल्कुल सच लगी, पहनावे से, शक्ल से मेरे को लगा कि हाँ भाई यहाँ के लोग थोड़े सुंदर हैं। तो मैं भी अगर मेदेइन, बोगोटा, कोलंबिया वगैरह में आके कह दूँ नहीं भाई यार यहाँ के लोग ही तो हैं, सुंदरता तो दिल में होती है, ये होता है, तो मैं भी एक तरह से दोगला बंदा बन जाऊँगा। क्योंकि दिल में तो मेरे भी है कि भाई नहीं यार यहाँ के लोग थोड़े मेरे को सुंदर लग रहे हैं, है ना। तो वो तो है ही, अब मानो चाहे मत मानो। अब जैसे ये लड़कियां सुंदर है यहाँ की मेदेइन की, तो ये लड़कियां इस चीज़ का फ़ायदा भी बहुत उठाती हैं। फ़ायदा कैसे उठाती हैं भाई? ये मान लो कि यहाँ पे सबसे ज़्यादा टूरिज़्म जो है ना वो यूरोप और स्पेशली अमेरिका और कनाडा से आता है, और ज़्यादातर बुढ़े लोग आते हैं, ठीक है। तो यहाँ की लड़कियाँ फ़ायदा कैसे उठाते हैं? इन सबको मूव तो अमेरिका ही होना है, इनके दिल में यही है कि भाई हमको अमेरिका मूव होना है, ठीक है। तो वो उन आदमियों को फंसाती हैं। उनको पता है ये बूढ़ा तो निपट लेगा 5-7 साल में, 10 साल में, ये मेरे को अपने साथ अमेरिका ले जाए, बस इतना कर दे ये। बस एक बार अमेरिका पहुंचने के बाद वो उसके साथ रहे ना रहे। तो आप जब मेदेइन की सड़कों पे या फिर बोगोटा की सड़कों पे, मेन जगहों पे घूमोगे, क्लब्स में जाओगे ना, तो आपको दिखेगा कि भाई 60-60 साल के आदमी 20-20 साल, 25-25 साल की लड़कियों को लेके घूमने लग रहे हैं। और यहाँ पे आप एयरपोर्ट पे जाओगे ना, मेदेइन के एयरपोर्ट पे मैं क्लिप लगा देता हूँ या फिर फोटो लगा देता हूँ, पूरे शहर में बड़े बड़े पोस्टर लगा रखे हैं कि बच्चों के साथ कोई गलत काम नहीं करना है। क्योंकि यहाँ पे जो बड़े लोग आते हैं, बड़ी एज के लोग, वो कई बार 18 से कम साल के बच्चों के साथ भी गलत काम करते हैं। तो ये सोचो एयरपोर्ट पे लगा रखा है, इतनी बड़ी प्रॉब्लम है यहाँ पे। इस चीज़ का असर ना मेरे को उसमें देखने को मिला था मेदेइन में। भाई खाना वहाँ पे इतना महंगा था। कौन से एरिया में रुके थे हम? प्रोवेंजा में। खाना इतना महंगा था वहाँ पे, प्लस वहाँ पे भाई हॉस्टल इतना महंगा था। वो पता है क्यों था? क्योंकि सारे गोरे आके रुकते हैं भाई उसी एरिया में। लड़कियों ने भी फ़ायदा उठा लिया गोरों का, ये हॉस्टल्स वगैरह भी इन गोरों का फ़ायदा उठा के रेट इन्होंने कर दिया बहुत ही ऊपर, बिल्कुल यूरोप के भी पार कर रखा भाई इन्होंने रेट, खाने का भी और रहने का भी। तो सब लोग फ़ायदा उठा रहे हैं अपना। देख ना पाओगे जब आपको पता चलेगा ज़्यादा। तो और भाई आपको मैं बता दूं, एक बार आपको याद होगा मैंने न्यूयॉर्क के एयरपोर्ट से ईयरफोन्स खरीदे थे। वो मेरे शायद मेदेइन वाले हॉस्टल में रह गए, और संटी भाई के कल बोट पे ख़राब हो गए थे। वो एक्सचेंज कराएंगे, क्या करेंगे पता नहीं, पर मेरे तो गुम हो गए। मेरे को यहाँ से ईयरफोन खरीदने हैं। संटी भाई ने कल ख़रीद लिए थे, वो शाम को कहीं गए थे, तो मेरे को यहाँ पे दुकान ढूंढनी है। भाई यहाँ पे इतनी भीड़ क्यों हो रखी है पता नहीं। एक्सचेंज की दुकान तो है यहाँ पे, सारे काम्बियोज ही हैं यहाँ पे। तो मैं गलत जगह आ गया, तो सारे काम्बियोज हैं। काम्बियोज मतलब एक्सचेंज। ये एक और स्क्वायर आ गया। आप जब बोगोटा देखोगे ना तो सिटी सेंटर काफ़ी दूर है, और ये वाला एरिया आप देखोगे ना बिल्कुल पहाड़ के पास है। आपको लगेगा कि मैं शहर से बाहर आ गया है, तो पर असली में इनका सिटी सेंटर यही है, ओल्ड वाला। और यहीं पे आपको ज़्यादातर चीज़ें टूरिस्टी वाली मिलेंगी। भाई एप्पल के रिपेयर सेंटर वालों ने मेरा ग्लास उतार दिया था, वो स्क्रीन गार्ड। तो यहाँ मैं स्क्रीन गार्ड देखता हूँ, ये 15,000 तक का देगा तो ले लूँगा, उससे ज़्यादा नहीं लूँगा। ढूंढ रहा है, सारे फ़ोनों के नाम लिख रखे हैं ये। भाई आप इससे अंदाज़ा लगा लो, गरीब तो है भाई ये देश, ऐसा नहीं है गरीब नहीं है। पर कैपिटा यहाँ की कुछ $7,500 के करीब है। परचेजिंग पावर में $20,000 है, पर इसके पास ना 15 प्रो का स्क्रीन गार्ड तक नहीं था। 12 प्रो का निकाल के दिखा रहा है। मैंने कहा भाई 12 प्रो का थोड़ी नहीं लगेगा, उसका तो बिल्कुल ही अलग डिस्प्ले था, इसका बिल्कुल अलग है, साइज़ वाइज कुछ तो होगा। पर इसने 10,000 ही रेट बोला था। 10,000 कितना हो गया? $2.5 के करीब। तो वो तो सब सही है। अब आगे वाली दुकान पे किसी पे देखते हैं, मिल जाएगा। अब किसी बड़ी दुकान पे मिलेगा, पर ऐसा नहीं है कि लोगों के पास है ही नहीं है 15 प्रो, इतना गरीब नहीं है। पर ऐसा है कि रोड पे चलते हुए लोगों के पास नहीं है। सामने भाई 2-3 दुकान और आ गई, फ़ोनों की है वो भी, उस पर पूछता हूँ।
ईयरफोन तो है ही नहीं इनके पास, कवर है और गार्ड है। भाई इस दुकान वाले ने सब गड़बड़ कर दिया। उसने स्क्रीन गार्ड निकाला 15 का, मेरा 15 प्रो है, कहता सेम है। मैंने कहा पक्का फिट हो जाएगा, कहता हाँ। अब जैसे ही ये मैं अपना कवर लगा रहा हूँ ना, कवर टच हो रहा है स्क्रीन गार्ड को, स्क्रीन गार्ड उठ जाता है अपनी जगह से और हवा भर जाती है। अब मेरे फ़ोन पे 15 का कवर फिट करके कह रहा है देखो इस वाले में नहीं उठ रही। मैंने कहा भाई फिट भी तो नहीं हो रहा फिर। अबे यार क्या पागल आदमी है भाई। मेरे को पता था आखिरकार वो ना मेरे कवर में ही कमी निकाल देगा कि भाई तेरा कवर ही ख़राब है, स्क्रीन पे टच हो रहा है इसलिए वो स्क्रीन गार्ड उठ रहा है। पर मेरे को पता iPhone 15 ना 15 Pro से बड़ा है थोड़ा, तो उसके स्क्रीन गार्ड भी बड़े आते हैं। और वैसे लोगों को मतलब 6.1 की स्क्रीन है दोनों की, पर वो साइज़ में थोड़ा बड़ा है 15 Pro से 15, तो इसलिए मेरा कवर लगाते स्क्रीन गार्ड ऊपर उठ रहा था। फिर वो अपना स्क्रीन गार्ड लेके आया एक नया, कहता देखो इसमें नहीं उठ रहा क्योंकि उसमें प्रोटेक्शन कम है भाई। अब मैं क्या ही करता। मैंने कहा कवर कितने का है भाई, कहता 20 का। मेरे को गुस्सा से चढ़ गया। मैंने कहा यार जब तू 15 Pro पे 15 का लगा रहा है, मैंने कहा अब क्या करूँ मैं। फिर मैंने बोला 25 दूंगा मैं दोनों के 25,000, मतलब कितने हो गए $6, $6.5। तो कहता नहीं 30 ही। मैंने कहा फिर ठीक है मैं स्क्रीन गार्ड ही रख लूँगा। कहता कवर उठ जाएगा तेरा। मैंने कहा कोई बात नहीं। तो कहता चल 28 दे दे। मैंने कहा 25। कहता 27 दे दे। फिर मैं दे आया 27। मैंने कहा यार $1-2 के ऊपर इसकी स्क्रीन टूट गई ना तो दिमाग ख़राब हो जाएगा बिल्कुल। स्क्रीन या बैक कुछ भी टूट गया इसका $1-2 पे तो दिमाग की दही हो जाएगी। तो मैंने ख़रीद ही लिया। अब लेने हैं बस मेरे को ईयरफोन्स। अरे यार ये तो मतलब एक तरह से वो आ गई पालिका बाजार टाइप आ गए। तो यहाँ लेते हैं अब कहीं से ईयरफोन्स। KFC भी है भाई, मैकडोनल्ड KFC सारी चेंज है, ऐसा नहीं यहाँ पे कोई कमी है भाई। इस दुकान पे मिल रहे हैं कवर वगैरह सब कुछ। यहाँ पे मैंने कई ईयरफोन ट्राई करे, ये वाला किया, फिर ये वाला किया, फिर ये वाला रेडमी के करे, ये सारे निकाल के रख दिए। किसी का एक नहीं चल रहा, रेडमी के दोनों नहीं चल रहे। ये वाला बिल्कुल नया निकाला फिर इसने, फिर ये चल गया। ग्रासियस अमीगो। तो भाई ये वाले फिर मैंने लिए। पहले बोला 90, मैंने बोला 70, फिर बोला 85, मैंने बोला 80। कहता ले जा, सस्ते में भी दे देता वैसे, पर 80 बने ही कितने, 80 मतलब $20। ठीक है 1600 रुपये में। मैंने एक बार एयरपोर्ट्स लिए थे, आपको याद हो तो। भाई ये ख़राब हो जाए, गुम हो जाए, टूट जाए, फूट जाए, कहीं रह जाए, दुख नहीं होता यार। $20 के हैं, अगर ये 4 महीने भी चल गए तो मेरे पैसे वसूल हो जाएंगे क्योंकि मैं दिन रात यूज़ करता हूँ। और जो मतलब ये डिब्बे में नहीं आते ना, उसके अलावा वो सस्ते आ जाते हैं काफ़ी। यहाँ पे 40 में भी मिल जाते हैं, $10 में। पर इन डिब्बों का फ़ायदा ही रहता है, कई बार आप चार्ज करना भूल जाओ ना तो डिब्बे में डाल देते हो या फिर डिब्बा चार्ज करते रहो तो आपको हमेशा चार्ज ही मिलते हैं लगभग। तो मैंने ये ले लिए 80 में। ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। अपना क्या करें यार, अब नुकसान ये सब ट्रैवलिंग के दौरान बहुत होता है जो ज़्यादा ट्रैवल करते हैं लोग। क्योंकि भाई मेरे हमेशा इसलिए छूट जाते हैं क्योंकि मैं हर चीज़ को नहीं संभाल के रख सकता। मैं 3 चीज़ संभालता हूँ, फ़ोन, लैपटॉप, पासपोर्ट, बस। ये 3 चीज़ के अलावा मैं कुछ भी नहीं संभालता। और अपना पर्स, मतलब पासपोर्ट पर्स में होता है। तो इनके अलावा मैं और कुछ भी नहीं देखता चलने से पहले किसी हॉस्टल से। बस एक बार बेड पे नज़र मार लेता हूँ, पर ये नहीं सोचता कि एयरपोर्ट्स कहाँ है, ये कहाँ है, वो कहाँ है। क्योंकि भाई वो सब सोचने लग गया तो 1-1.5 घंटा तो सोचने में ही लग जाएगा। चलो वापस चलते हैं। ये मार्केट थी यहाँ पे पूरी। अपने हॉस्टल चलते हैं, रेस्ट करते हैं, वीडियो एडिटिंग करनी है क्योंकि मैं अभी जो अगले देश में जा रहा हूँ ना, वहाँ पे 4-5 दिन ऐसे होंगे कि मेरे पास इंटरनेट तक नहीं होगा वहाँ पे। तो सब कुछ वीडियो शेड्यूल पहले से करनी पड़ेगी मेरे को। चलो भाई।